क्लासरूम में एक सब उसका मजाक उड़ाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बालों में सफेदी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं जानता था उसके पीछे एक दर्द बढ़ा हुआ राज छुपा था। बच्चों, आज फेयरवेल है। क्लास की एक फोटो लेनी है। राहुल तो जो लड़का सुंदर दिखता है वो आगे आइए। मैम, सोनू क्यों इधर है? आपने बोला जो अच्छा दिखता है बस उन्हीं का फोटो चाहिए। मैं तो नहीं ले रहा इसके साथ फोटो। सोनू एक गरीब परिवार से आता है। उनका गुजारा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी हो सकती है। उसके पापा सब्जी बेचकर घर चलाते थे। माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जा सकता। मास्टर जी ने कहा कि जब तक फीस नहीं भरेगा मैं क्लास में नहीं बैठ सकता। देखिए जी, आज 1 तारीख है। सोनू का फीस भरने हैं। अरे भाग्यवान, मैं भी जानता हूँ, पर मेरे पास पैसा कहाँ है? तुम भी तो जानती हो, 3 महीने से मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, पर कुछ खास बिक नहीं रहा। फीस कहाँ से भरूं? क्या काका से उधार लूं? तो जब आपकी पापा की जमीन थी और आपने बहने छीन गया, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? चुप क्यों रहे? बताइए। गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बहन ने सारे रजिस्टर पेपर लेकर भाग गया। अब मुझे ये भी पता नहीं चला कि वो किस शहर में है। एक नई सुबह स्कूल की आशा और घंटी बजी, लेकिन सोने के लिए हर सुबह एक चुनौती थी। उसके सफेद बाल केवल उसकी अलग पहचान थी, बल्कि समाज उसे बुरी नजरों से देखती थी। क्लास का प्रवेश करते ही सोनू को वही ताना मैंने सुनने पड़ा। राहुल और विशाल जो हमेशा सोनू को मजाक उड़ाते थे, वही अभी सोनू का बैग लेकर खेलने लगे। दे दो, मुझे मेरा बैग दे दो। क्या कर रहे हो? मैम, देखिए ना, ये लोग मेरे बैग से खेल रहे हैं। मुझे वापस नहीं दे रहा है। बैग? कौन सा बैग? तेरा नाम लिखा है क्या जो बैग पूछ रहा है? इतने में मैम आ जाती। हो गॉड, ये बच्चा फिर से वापस आ गया। कितना बार बोलूं, जब मेरी क्लास होती है मत आओ, चले जाओ बाहर। हर शब्द उसके अंदर ही अंदर तोड़ दिया। सोनू हमेशा अकेला महसूस करता था। उसके सफेद बाल उसे भीड़ से अलग कर देती थी। हर दिन उसे नए नए शब्द सुनने पड़ते थे। बुड्ढा, दादाजी, इतना जल्दी बुड्ढा हो गया। ये शब्द उसका आत्मसम्मान को गहरी चोट करते थे। सोनू अंदर ही अंदर, क्या मैं मौसम में गलत हूँ या मेरे आने की पहचान मुझे इस दर्द का शिकार बना रही है? उसकी मन की आवाज उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर देती थी, और धीरे धीरे वह अपने आप से ही दूरी बनाने लगा। जब दर्द ने उभरना शुरू किया, क्लास में निखिल का प्रवेश हुआ। निखिल गुस्से से बोला, अबे बुड्ढे, यह क्या कर रहा है? ये मेरी सीट है, हटो यहाँ से। सोना ने चुपचाप दूसरी सीट की ओर बढ़ा, पर निखिल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जोर से धक्का देकर सोनी की तरफ बढ़ा और उसकी पीड़ा पर और तेज वार की। जब क्लास में टीचर की प्रवेश हुई, उसे लगा शायद टीचर उसकी मदद करेंगे। हे भगवान, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुम बाहर जाओ, और तुम्हारी शक्ल देखकर बाकी बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। उस पल सोनू की दुनिया अंधेरे से भर गई। उसकी उम्मीदें टूट गई और उसे लगा कि शायद उसे अपनी पीड़ा खुद ही सहनी पड़ेगी। क्लास खत्म होने के बाद सोनू चुपचाप स्कूल की पीछे की गार्डन में जाके अकेला बैठ जाता है। हर आघात, हर ताने उसे यह सिखा दिया कि दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। उस शाम सूरज की सुनहरे रंगीन के बीच सोनू की आंखों में दर्द की गहरी थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी इस दर्द से उबर पाऊंगा? क्या मेरे अनोखी पहचान मुझे कभी सहारा देगी? उसकी रातें अब चुपी और उदास में गुजरती थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की किरण, जो कहती थी कुछ बदल सकता है। ऐसे ही एक दिन क्लास में एक नया लड़का रवि आता है। क्लास में बैठने के लिए सीट ढूंढता था। सब सीट भरे ही हुआ था। सोने के पास जगह था। रवि सोने के पास जाकर पूछता है, क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? लोग तुझे अजीब क्यों देखते हैं? तुम पहली इंसान हो जिसने ऐसे कहा। कोई नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। आज से जो भी काम करें साथ में करते हैं। तुम मुझे बहुत पसंद आया। ये बातें सुनकर सोनू का दिल पर चढ़ है। उस दिन सोनू को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा मुझे बोल रहा है। उस दिन से लेकर सोनू और रवि कहीं भी जाते साथ में के खाना
और बाहर घूमना। जब तक सोनू क्लास नहीं पहुंचता, रवि क्लास के बाहर का वेट करता रहता है। अब सोनू का पहले जैसा चिंता नहीं रहा, वो बहुत खुशी से क्लास जाने लगता है। धीरे धीरे रवि और सोनू का दोस्ती अनोखी बन जाती है। सोनू, तुम्हारा कपड़ा बहुत गीला है, नया यूनिफॉर्म नहीं खरीदा है क्या? मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। रवि ये सुनकर दुखी होता है और अगले दिन, ये लो सोनू, तुम्हारे लिए कपड़ा। ये कैसे चलेगा जब मैं अच्छा कपड़ा पहनूं और तुम गीला? नहीं नहीं, ये तुम पहन रहे हो, बात खत्म। रवि सोनू के लिए नया यूनिफॉर्म खरीद कर देता है और सोनू बहुत खुश होता है। सोनू, तुम्हारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ना यार, लोग हंसते हैं मेरा शक्ल देखते ही, और तुम टैलेंट की बात कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो तेरा वॉइस से इम्प्रेस हूँ। मुझे लगता है तुम अच्छे से गा सकते हो। उस दिन के बाद सोनू के चेहरे पे एक नई चमक थी। पहले जब वो क्लास के कोने में चुपचाप बैठा रहता था, अब हर सवाल हाथ उठा था। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास नया यूनिफॉर्म था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास एक असली दोस्त था। एक दिन लंच ब्रेक में रवि और सोनू स्कूल के छोटे से बगीचे में बैठकर खाना खा रहे थे। बात बोलूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ तेरे लिए, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू मेरे लिए जो कर रहा है वो पैशन से बड़ा है। तू मेरे साथ है, वही काफी है। तभी स्कूल में एक नोटिस लगता है, एनुअल स्पीच कॉम्पिटिशन। टीचर सबको एंकरेज करती है कि अपने रियल लाइफ स्टोरी के बारे में लिखो। रवि फौरन बोल पड़ता है, सोनू तू लिख, तेरी कहानी सबको सुननी चाहिए। सोनू पहले घबराता है पर फिर भी लिखने लगता है। उसने लिखने अपने बाबा की स्ट्रगल बारे में, माँ की मेहनत, पुराने यूनिफॉर्म और रवि के जैसे दोस्त। कंपटीशन के दिन जब स्टूडेंट्स बोलते हैं, जब सोनू स्टेज पे आता है, उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती है लेकिन आंखों में सच होता है। उसको बोलने के बाद पूरा हॉल सन्नाटे में चला जाता है। फिर जोरदार तालियां बजती है। सोनू फर्स्ट प्राइज जीतता है। 5 साल के बाद स्कूल खत्म हो चुका था। रवि ने इंजीनियर का फॉर्म भर दिया था और सोनू ने एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसके लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी उसके कंपटीशन की वजह से। लेकिन जिंदगी उतनी सिंपल नहीं थी। रवि एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गया था पढ़ाई के लिए। सोनू अपने शहर में ही था। घर की जिम्मेदारी भी थी। दोनों के बीच डिस्टेंस था, लेकिन दोस्ती उतनी भी मजबूत थी। हर हफ्ते वीडियो कॉल, हर छोटी बात शेयर करते थे। एक शाम सोनू का फोन आया। रवि, पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है आजकल। पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ाई मैनेज हो रही है, पर कभी कभी थक जाता हूँ। तू स्ट्रांग है भाई, बस एक प्रॉमिस कर, रुकेगा नहीं। मैं भी इंटर्नशिप की पैसों से थोड़ा बचा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो बताना। नहीं यार, तो सिर्फ इतना कर कि हर बार मुझे याद दिलाता रहे कि मैं रुक नहीं सकता। 2 साल के बाद सोनू एक टीचर बन चुका था, उसी स्कूल में जैसे सब शुरू हुआ था। और एक दिन स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर के लिए एक सक्सेसफुल इंजीनियर आया। रवि सोनू को देखते ही मुस्कुरा कर बोलता है, तू टीचर बन गया, वाह। मैं इंजीनियर हूँ, पर जो इंसान सपने बनाना सीख रहा है वो मेरा हीरो है। 10 साल के बाद न्यूज चैनल्स पे एक नया नया नाम छा गया था, आईएएस सोनू कुमार। शहर के एक पुराने स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट आने वाला था। बच्चों को कहा गया, आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं, उन्हें कहानी सुनो, कुछ सीखने को मिलेगा। क्लासरूम के सबसे पीछे वाला बेंच पे रवि बैठा था, सिंपल शर्ट, आंखों में इंतजार। जब प्रिंसिपल ने माइक में अनाउंस किया, प्लीज वेलकम आईएएस सोनू कुमार, पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। पर रवि खुद एकदम चुप था। उसकी आंखों में यादें चल रही थी। सोनू स्टेज पर आया। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सोनू का लाइफ बदल गया था। गाड़ी, सिक्योरिटी, पावर सब था। पर उसका मन वही रुक गया था, एक स्कूल के एक कोने में, जहाँ एक लड़का गीला यूनिफॉर्म पहनकर सपने देखता था। रवि, याद है जब मैं कहता था मेरे पास कुछ नहीं है? हाँ, और मैंने बोला था तो मेरे लिए सब कुछ है। अब मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे किसी और का रवि बनना है। सोनू ने अपने शहर में एक फ्री आईएएस कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया, उड़ान, उनके लिए जिनके सपने यूनिफॉर्म से बड़े हैं। कोई फॉर्म भी नहीं, कोई ड्रेस कोड भी नहीं, बस एक कंडीशन, तुम जिद में होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स आए, फिर 100 हुए, फिर पूरे स्टेट से बच्चे आने लगे, मोस्टली गरीब बैकग्राउंड के, जिनका कोई कोचिंग ऑफर नहीं कर सकता था। रैम ने अपना इंजीनियरिंग जॉब छोड़ दिया और सोनी के साथ फुल टाइम जुड़ गया। पहली बैच का रिजल्ट बाहर आई। सोनी के कोचिंग से 6 बच्चे आईएएस बने।